दोस्तों वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसका जो है कि हम लोग जो है कि दूसरा भाग जो है दूसरा का ए वाला जो दूसरा का बी भाग है उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 65 प्रश्नों का क्रम जो था वो हम लोग जो है कि कर चुके थे। अब हम लोग 66वां नंबर जो है कि प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है? ये प्रश्न है कि कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है। प्रश्न अच्छा है, आपका जो है टीजीटी में पीजीटी में जो है कि प्रश्न बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं। लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो ने, कैवरेंजियो एवं टिंटेरियो ने तथा पिकासो एवं ब्राक ने और रफेल एवं रूबेनस ने। तो इनमें चारों में से जो है कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो दो कलाकार रहे जिन्होंने महान कार्यों को छोड़ दिया था, तो वो सही ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची तथा माइकल एंजेलो ने। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाई लोग। अगला प्रश्न जो है देखते हैं सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है? 67 नंबर देखिए। 9 शास्त्रीयवाद कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वह कौन सा काल था? प्रश्न अच्छा है। और जो है कि देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो अमेरिकन क्रांति, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है फ्रेंच क्रांति, चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो 67 नंबर प्रश्न है और इसका कौन सा उत्तर जो है हो जाएगा? तो आपका फ्रेंच क्रांति वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चरम पुनरुत्थानकालीन व्यतिसिन का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसको माना जाता है? प्रश्न अच्छा है। ऑप्शन देखते हैं। टिसियन है, जियोर्जियोन है, कैवरेंजियो है, लॉरेंज लार्टो है। तो इसमें जो है 68 का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 68 का जो सी ऑप्शन जियोर्जियोन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 69 नंबर प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसको देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? तालमान से संबंधित है। तो तालमान से जो संबंधित प्रश्न है वो कौन सा है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो तालमान से जो संबंधित जो प्रश्न है वो मुख्यतः किस कलाकार का है? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ प्रतिमा विज्ञान है, संगीत है, नृत्य है और नाटक है। तो इन 69 में ये कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रतिमा विज्ञान वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिमा विज्ञान वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 70 नंबर प्रश्न। और 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ जो है कि राकेश गोस्वामी सर की बुक है। और उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो है किए गए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका जो है डीपी राय चौधरी है, दूसरा शबरी राय चौधरी और तीसरा राम कीकर बैज है और चौथा शंखो चौधरी है। तो इन चारों में से कौन सा जो है कि जवाब सही हो जाएगा, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग भी इसका जवाब जो है कि जवाब दे सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न है और सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डीपी राय चौधरी वाला जो है जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 71 नंबर। नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित रहे हैं। जो नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के कलाकार तो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से किससे संबंधित रहे हैं? यहाँ शैलियों का ब्यौरा दिया हुआ है। शैलियाँ क्या क्या हैं देखिए। बशोली शैली से संबंधित रहे हैं, या जम्मू से, या गुलेर से, या जसरोटा से। तो इन चारों में कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलेर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम देखने का प्रयास करते हैं। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? पुस्तक मीनिंग ऑफ, अच्छा प्रश्न है ये। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? तो क्लाइव वेल जी हैं, कॉलिंगवुड जी हैं, हर्बर्ट रीड जी हैं, आई
एम रिचर्ड्स हैं। तो देखते हैं 72 नंबर और कौन से जो है इसमें से जो 72वां का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो 72 का सी है, हर्बर्ट रीड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है आप लोग लगाइएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर देखते हैं 73 नंबर क्या कहता है, प्रसिद्ध एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था। जो एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा रहा है वो उसका जो है मूर्तिकार कौन रहा है, दोनातेलो जी रहे हैं, बर्निनी रहे हैं, जी बैप्टिज्म पिलाजा जी रहे हैं, या फ्रांसिस्को साल्जिली जी। जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 73 नंबर का प्रश्न है और इसका जो है जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बी ऑप्शन, बर्निनी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग भी जो है बी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, घनवाद की बात करते हैं। घनवाद कितने प्रकार का होता है। तो घनवाद जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, या 3 या फिर 4 या फिर 5। तो इस तरीके के क्रम में दिया हुआ है कि घनवाद का जो है कि प्रकार है वो क्या है। तो हम लोग देखते हैं 74 नंबर प्रश्न है और सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। क्यूबिज्म जो है कि 2 प्रकार का होता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष रहा है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, मूर्तिकार से संबंधित रहा है। ये प्रश्न और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं धनराज भगत, दूसरा है चिंतामणिकर, तीसरा है BS कट तथा शंखो चौधरी। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों और इसका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि जो शंखो चौधरी रहे हैं वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है कि चुने गए और एक मूर्तिकार भी थे। 76 नंबर प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट मोल्ड गैप दिया है से संबंधित थे। मोल्डिंग से जो है कि कौन कलाकार थे या मोल्डिंग किससे संबंधित है, कलाकार की बात नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित है, कौन सी। तो देखते हैं यहाँ मल्टीपर्पल कास्टिंग से, या फिर आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग से, या फिर फाइबर ग्लास कास्टिंग से, या रबर कास्टिंग से। तो मोल्डिंग इन्वेस्टमेंट मोल्ड किससे संबंधित रहा है। 76 नंबर प्रश्न रहा है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 76 का दोस्तों आपका जो है ब्रॉन्ज कास्टिंग वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगस्त रोज़ा ने मुख्य रूप से के साथ काम किया है। अगस्त रोज़ा ने किसके जो है कि साथ जो है कि काम किया है। तो 77 नंबर प्रश्न है और सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो सही जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्लास्टिसाइन है, वैक्स है, क्ले है और संगमरमर है। तो 77 नंबर जो प्रश्न है उसका जो है जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्ले नाम से, सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 नंबर, कौन सा मिश्रित धातु नहीं है, कौन सा मिश्रित धातु नहीं। ऑप्शन देखते हैं, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, कापर है, या वाइट मेटल है। तो 78 है और 78 का दोस्तों कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो कापर मिश्रित धातु में नहीं आता है, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं, यहाँ से DSSB में जो है एक बार प्रश्न बना हुआ है और अदर एग्जाम में भी जो प्रश्न बने हुए हैं। DSSB का मैंने प्रैक्टिस से देखा था तो उसमें ये वाला प्रश्न जो है कि हमने देखा था, TGT मतलब जो आर्ट के लिए था। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसने ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए कौन कलाकार जाना जाता है। तो काजमीर मालविच, बेसिलेन कैंडिरस्की, पिएट मोंद्रियन, जोन्स लियोनालेली। तो 79 नंबर प्रश्न है, 79, और इसका जो है जवाब हम लोग देखते हैं। तो 79 नंबर का काजमीर मौलविच हो जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और इसी तरीके के प्रश्न जो है कि आपको जो है हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आपको जो है वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते हुए चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए। और हम भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे तरफ से कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती उस तरीके से त्रुटि हो जाती है तो उसको आप लोग जो है बड़ा भाई समझ के जो है कि माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इस तरीके से जो है कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, रुआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित रहा है। प्रश्न अच्छा है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्लॉद मोने, या कुर्बे, या सोजा, या श्यूरा। तो इन 80 जो प्रश्न का है इसका कोई कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो 80 नंबर प्रश्न का जो जवाब हम लोग देखते हैं ये सही हो जाएगा, क्लॉड मोने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदवाद से किसका संबंध रहा है। निम्नलिखित कलाकारों में जो स्वच्छंदवाद से जो संबंध रहा है किसका रहा है, पिकासो का रहा है, या बेरिनिनी का रहा है, या वर्मियर का रहा है, या देलाक्रा का रहा है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा, देलाक्रा, यूजिन देलाक्रा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 81 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है? अभिसारिका रहा है, या रासलीला रहा है, या बारहमासा रहा है, या बनी ठनी रहा है? 82 नंबर प्रश्न है और 82 का कौन सा जो है उत्तर सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं बनी ठनी इससे संबंधित रहा है, तो डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई लोग। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 83 नंबर, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ में है, वाराणसी में है, या कानपुर में है, या इलाहाबाद प्रयागराज में है? तो 83 नंबर प्रश्न है और सही जवाब जो हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में जो है कि महात्मा गांधी कला वीथिका जो है कि स्थित है। 84 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुंदर शास्त्री भारतीय नहीं है? शांत्यायन जी नहीं है, अभिनव गुप्त जी नहीं है, भट्टनायक जी नहीं है, भरत जी नहीं है। कौन ऐसे हैं जो क्या है, जो भारतीय नहीं है सुंदर शास्त्री? 84 नंबर प्रश्न, सही जवाब शांत्यायन हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, शांत्यायन भारतीय नहीं थे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। बिस्किट जो है फायरिंग से संबंधित है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? लॉस्ट वेक्स कास्टिंग, सिरेमिक्स तथा सेंड कास्टिंग और डोकरा कास्टिंग। तो देखते हैं इसका कौन सा जो है जवाब सही हो जाता है। तो 85 नंबर प्रश्न है और 85 नंबर का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सिरेमिक्स वाला। आप लोग को थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन चीज़ों को इग्नोर करके अगर पढ़ाई के माध्यम में सुविधा की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जो है ये पढ़ना चाहें तो इससे बेहतर जो है रिजल्ट आप जो दे सकते हैं, तो ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन अप हो सकता है, आप लोग वीडियो को फास्ट वे स्लो वे में जो है कि करके देख सकते हैं। 86 नंबर जो है प्रश्न देखते हैं, अजंता में भित्ति चित्रण की किस विधि में जो है कि जो भित्ति चित्रण अपनाया गया है, कौन सी विधि अपनाई गई है? तो तेल विधि है, या जल विधि है, या मिश्रित विधि है, या पेस्टल विधि है? 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन मिश्रित विधि है। इस तरीके से जो तेल का छोड़ के टेम्पेरा और इन सब बहुत सारी विधियों का उपयोग किया गया है। यहाँ 20 प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती हैं, तो विधि आप लोग समझ ही सकते हैं। और देखते हैं 87 नंबर, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम अच्छा चीज़ है और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रंगों की विभिन्नतान, या एक ही रंग के विभिन्नतान, या दो रंगों का मिश्रण, और तीसरा है रंगों का गाढ़ापन। तो 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों और सही जवाब जो हो जाएगा एक ही रंग की विभिन्नतान, यानी बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 88 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन देख लेते हैं। पारस्परिक चित्रकार के रूप में, या समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, या समीक्षक के रूप में, या फोटोग्राफर के रूप में? तो ये प्रोफेसर जो रामचंद्रन थे, ये समीक्षावादी जो है कि कलाकार के रूप में जो है कि जाने जाते थे। 88 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा भाइयों, तो आप लोग बी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 89 नंबर। मैलेट से संबंधित हैं, मैलेट से संबंधित कौन रहे हैं? तो स्टील कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रोंज कास्टिंग तथा डायरेक्टर मेटल स्कल्पचर। 89 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुड कार्विंग वाला। ऑप्शन बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई लोग, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न अच्छा है, इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में, जो कि कला के बहुत सारे एग्जामों में जो है देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वसना किसने चित्रित किया है? निर्वस्त्र स्त्री जो है सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई गई है, वो किसने चित्रित किया है? जॉर्जियन डी सेरिको ने, पाब्लो पिकासो ने, मार्शल धूसा ने तथा फ्रेंच मार्क ने। तो इन 90 नंबर प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो मार्शल धूसा जो दादावाद से संबंधित मैनिफेस्टो कलाकार रहे हैं, इन्होंने जो है इस तरीके का काम किया है, जो नग्न वस्त्र से जो है सीढ़ियों से उतरती हुई एक अप्सरा का चित्रण जो है कि बनाया गया है इनके द्वारा। कुछ चीज़ें थोड़ा कम जना रही हैं, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। कर सकते हैं उसको भी, लेकिन अगर आप लोग का मन हो तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अगर आप चाहेंगे तब। क्या है, उस पुरातत्व का नाम बताइए जिसके माध्यम से एशिया के, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, जाने दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। 92 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहितियन द्वीप पर चित्र बनाया है। ताहितियन द्वीप पर चित्र बनाया। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मातिस है,
गोंगवा है, सोरा है और वानगांग है। ये लिखावट पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको चीज़ें सीखना है, आपको बेहतर रिजल्ट पाना है तो डीएफपी क्लास में आइए और इन सब चीज़ों के बारे में कम सोचते हुए आप रिवीजन करिए। बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए, दाएं बाएं की चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन गोंगवा जो है कि गोंगवा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ताहितियन द्वीप जो है गोंगवा के द्वारा जो है कि चित्रित किया गया है। 92 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राकेश गोस्वामी सर की सेकेंड प्रैक्टिस बुक का ये हम लोग जो दूसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से मुंक ने किस कला आंदोलन को का संबल प्रदान किया है? अब यहाँ देखिए, नवशास्त्रीवाद है, अभिव्यंजनावाद है, रोमांसवाद है या यथार्थवाद है? तो 93 नंबर प्रश्न है और जवाब इसका क्या हो जाएगा आप लोग जो है दे सकते हैं या फिर इस पर विचार कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हैं। 93 का बी ऑप्शन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई लोग। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। चित्र 3 ताहितियन का चित्रकार कौन है? अभी 2 ताहितियन का पूछा गया, ताहितियन द्वीप पूछा गया, अभी 3 का पूछ रहा है। तो कह रहा है पाल सोजान जी हैं, जॉर्ज सोरा जी हैं, विंसेंट वान गांग जी हैं या पाल गोंगवा जी हैं? तो देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? तो पाल गोंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई लोग। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है? उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं ऑप्शन। देलोन, मांद्रियान, आंद्रे तथा लेरियोनोवा। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 95 का? तो डी ऑप्शन लेरियोनोवा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? इसको देखते हैं। एडोब स्ट्रीमलाइन, एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्स्ट्रेटर, माइक्रोमीडिया फ्लैश। 96 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। एडोब इंस्टॉलेटर वाला सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, और यही बिल्कुल सही होगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार जॉर्ज सोरा माना जाता है या क्लॉद मोने माना जाता है या पाब्लो पिकासो माना जाता है या साल्वाडोर डाली माना जाता है? 97 नंबर प्रश्न है, जवाब इसका देखते हैं। क्लॉद मोने माना जाता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा दोस्तों। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। उस उत्तर प्रभाववाद के प्रथम चित्रकार कौन थे? उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार पूछा है। तो पहला ऑप्शन पाल सोजा है, पाब्लो पिकासो हैं, एडवर्ड माने हैं, एडगर देगास है। तो 98 का कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा? तो 98 का दोस्तों आपका पाल सोजान वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 99 नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या कहता है देखिए। पसंदीदा तकनीक के रूप में कोलाज व फोटोमोनटाज के साथ कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ है? द स्टील, दादा, साइकोडोरिया तथा अतियथार्थवाद। 99 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। 99 नंबर का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादावाद से संबंधित थे। 100 नंबर प्रश्न है, शतक लग गया आप लोग का। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी जो चित्र प्रारंभ किया है? ये प्रश्न है हमारा और इसका उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग आपने ऑप्शन देखने का देखते हैं। 100वां नंबर प्रश्न है, वान गांग, जेम्स एंस्योर, एडवर्ड मुंच, पाल गोंगवा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हम लोग देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है और 100वां नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी, पाल गोंगवा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 101 नंबर, और 101 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार को उसके जातिमय व संरचना रचना के लिए जो है जाना जाता है? प्रश्न अच्छा है, आप लोग देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। बीसी सान्याल जी हैं, मृणालिनी मुखर्जी हैं और सुबोध दासगुप्त हैं। और एक ऑप्शन दिया होगा ना, धनराज भगत जी हैं।
तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में बसे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार जो ज्यामितीय संरचनावाद के लिए जो है जाने जाते थे, तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न धनराज भगत जी बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे, यानी जो पुनरुत्थानवाद आंदोलन के जो प्रतिष्ठित कलाकार कौन थे। ई.वी. हेवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, एक साथ दिया है ई.वी. हेवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा एवं आलमगीर नायडू। तीसरा ऑप्शन दिया है आनंद कुमार स्वामी एवं नंदलाल बोस। चौथा दिया है ओ.सी. गांगुली एवं पर्सी ब्राउन। 102 नंबर प्रश्न, इन चारों में कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो ई.वी. हेवल और अवनी बाबू है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है। 103 नंबर, काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पाक कला। तो 103 नंबर प्रश्न है, देखने का प्रयास करते हैं। जो बी ऑप्शन होगा चित्रकला वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 104 नंबर, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है किसका कथन है। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, यह किसका कथन है। ऑप्शन देखिए, अरस्तु है, दूसरा है महात्मा गांधी जी हैं, और प्लेटो है, क्रोचे है। तो किसके द्वारा जो है कि कहा गया है कि कला प्रकृति की प्रतिबिंब है। प्रश्न नंबर 104, और जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा इस तरीके की बात की गई थी। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 105 नंबर, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, ये आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन करें। टीजीटी जितने भी प्रश्न है वो सभी रिवाइज करता है, यानी पीछे के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिसों को जो है कि भर भर के जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ से देखा गया 2021 में और 2016 में जो व्यक्ति सेट हुए, तो वो समकालीन कलाकारों के लिए जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो हम लोगों ने जो है कि समकालीन कलाकारों के जो अलग से एक सीरीज चला रहे हैं, उसको जो है आप लोग जाइए, वहाँ यूथ कंपटीशन का जो पॉइंटर है, जो बूस्टर है, एग्जाम बूस्टर के नाम से, उसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बंगाल शैली के प्रवक्ता। बंगाल शैली के प्रवक्ता थे तो कौन कौन थे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, यामिनी रंजन राय है, और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। दोनों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए 105 नंबर और 105 नंबर का जो सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं। 105 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। डी आप लोग भी सेलेक्ट करिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके जो है कि इसमें आते होंगे, तो आप जो है कि उन प्रश्नों को अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर प्रश्न क्या कहा है, फारसी तथा ईरानी शैली का सम्मिश्रण है, राजस्थानी शैली या फिर दक्षिण शैली या पहाड़ी शैली या मुगल शैली। 106 नंबर प्रश्न है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुगल शैली को जो है इसके मिश्रित किया गया है। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 106 नंबर का। 107 नंबर देखते हैं, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हसन, साहबदीन, तैयब मेहता या एम.एफ. हुसैन। 107 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसका अबुल हसन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसी को सेलेक्ट करिएगा। 108 नंबर, बनी ठनी किस शैली का चित्र है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से, दक्षिण शैली से, पहाड़ी शैली से, मुगल शैली से। बनी ठनी किससे संबंधित रहा है। 108 और 108 का ए ऑप्शन होगा, किशनगढ़ से संबंधित रहा है। 109 देखते हैं, अमृता शेरगिल की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। तो अमृता शेरगिल जादूगर, गापिस, देवी या तीन लड़कियां। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां रही वो तीन लड़कियां रही हैं। ये सी वाला आप लोग का सही हो जाएगा, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 109 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, फेरीटेल्स अपूर्वपल्ली मिश्रित चित्र किसका है। फेरीटेल्स अपूर्वपल्ली मिश्रित चित्र किसका है। तो बी.सी. सान्याल का, भावेश चंद्र सान्याल का, के.जी. सुब्रमण्यम जी का, राम कुमार जी का या जे. स्वामीनाथन का। 110 नंबर प्रश्न है और कौन सा जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बी. के.जी. सुब्रमण्यम का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकुंडा की किस शैली की उपशैली है। गोलकुंडा किस शैली की उपशैली है। पहला ऑप्शन हुआ है दक्षिणी शैली, दूसरा ऑप्शन हुआ है राजस्थानी शैली, तीसरा ऑप्शन पहाड़ी शैली, चौथा ऑप्शन हुआ है मुगल शैली। 111 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दक्षिणी शैली। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, 111 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कला का पुनरुत्थान हुआ है। कला का पुनरुत्थान हुआ है कौन सी सदी में हुआ है, ये हमारा प्रश्न है।
और इसका हम लोग आंसर जो है देखने का प्रयास करते हैं। 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थान हुआ था या 16वीं शताब्दी में या फिर 21वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। तो हम लोग देखते हैं कब पुनरुत्थान माना जाता है कला का, तो 16वीं शताब्दी में जो है पुनरुत्थान माना जाता है। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 113 नंबर, भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन हुआ है। अब यहाँ देखिए, राधा कृष्ण के रूप में, स्त्री व पुरुष के रूप में, ग्रामीण युवक युवती के रूप में तथा हीर रांझा के रूप में। 113 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है कि बन सकते हैं। 113 नंबर का राधा कृष्ण के रूप में इस तरीके का अंकन देखने को मिलता है। तो आप लोग ए ऑप्शन आप लोग भाई लोग बिल्कुल लगाइएगा, ये ही बिल्कुल सही ऑप्शन जो है होगा। बूंदी किस चित्र शैली की उपशैली है? बूंदी किस चित्र शैली की उपशैली है? तो मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की, पहाड़ी शैली की या दक्षिण शैली की? बूंदी किस शैली की उपशैली है? हम लोग देखते हैं 114 नंबर, और ये उपशैली रही है दोस्तों राजस्थानी की। आप लोग भी बी वाला ही सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आप लोग के सामने। अगला जो है 115 नंबर देखते हैं। काली घाट पटचित्र किस राज्य का है? उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है, या मध्य प्रदेश का है, या उत्तर प्रदेश का है? तो जो काली घाट है वो किस राज्य का है? काली घाट 115 नंबर है भाई, और इसको हम लोग देखते हैं आपका पश्चिम बंगाल से काली घाट का संबंध रहा है। तो आप सभी लोग भाई का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह कलाकृति एक मूर्ति शिल्प है? गापिस का, वाल्स का, चतुर्मुखी का, चिल्ड्रन का? 116 नंबर, और इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, चतुर्मुखी का। 117 नंबर देखते हैं। मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में दोस्तों कौन प्रसिद्ध है देखते हैं। यामिनी रंजन राय, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है भाई। ये आप सभी लोग को पता है, ये बहुत आसान प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप लोग जो है कि इसको कर लेंगे। कुछ बनी ठनी राधा का चित्रण किसने किया है? सीताराम, निहाल चंद, अमीर चंद, सूरजमल। तो निहाल चंद ने जो है इस तरीके का कार्य किया था। 118 का आपका जो है भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी? आप लोग सब लोग जानते हैं औरंगजेब के द्वारा बहुत सारी चीज़ें नष्ट कराया गया। जैसे ये सत्तासीन हुआ, जैसे ये सत्ता पे बैठा, जितने भी मुगल चित्रकारियाँ थे उन सबको भगा दिया। ये वहाँ से कुछ काली घाट की तरफ यहाँ आपके जो है कि चले गए, कुछ अलग अलग बिखर गए। उसके बाद से इसने जो है ध्यान देना, तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं औरंगजेब ही होगा। अगला देखते हैं 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दक्षिणी कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? कांगड़ा रहा है, जयपुर रहा है, बूंदी रहा है, बीजापुर रहा है? 120 नंबर प्रश्न है और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बीजापुर रहा है। दक्षिणी की जब भी बात आएगी तो बीजापुर सेलेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। 121 नंबर देखते हैं। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? पहाड़ी शैली से कौन सा केंद्र है जो संबंधित नहीं? देखते हैं ऑप्शन बसोली है, मेवाड़ है, गुलेर है और कांगड़ा है। तो 121 नंबर में कौन सा है जो पहाड़ी कला से जो है संबंधित नहीं रहा है? तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ का जो है संबंध जो है कि पहाड़ी चित्रकला शैली से नहीं रहा है। अगला देखते हैं 122 नंबर। हमजानामा की बात करेगा। हमजानामा चित्र पोथी किसके काल में बनी थी? तो हमजानामा का जो है चित्रण औरंगजेब में हुआ था, या अकबर में, या शाहजहां में, या जहांगीर, किसके काल में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो है जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अकबर के समय में जो है कि ये कार्य हुआ था। हमजानामा जो कपड़े पर चित्रकारी की गई थी। 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। महाभारत सीरीज किस कलाकार का है? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं किसका है। यामिनी राय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, एम.एफ. हुसैन का, अमृता शेरगिल का? तो 123 नंबर प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा एम.एफ. हुसैन ने इन सभी चित्रों का जो है कि सीरीज बनाया था। 124 नंबर। तैयब मेहता की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है? चिल्ड्रेन रही है, या फिर अनटाइटल रही है, या नर्तकी रही, या महिषासुर रही है? 124 नंबर प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा क्या? महिषासुर, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बर्टन साइन रंग दिखता है। बर्टन साइन रंग दिखता है, बर्न्ट साइन रंग दिखता है हरा जैसा, लाल जैसा, पीला जैसा, नीला जैसा? 125 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल जैसा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। इसी के साथ जो राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसका दूसरा भाग, दूसरी बुक का दूसरा भाग
आज कंप्लीट हुआ है। और इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं। थोड़ा जो PDF बना हुआ है वो थोड़ा फेयर नहीं है, फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो फेयर होगा। जितने भी हमारे दोस्त मित्र लोग हैं ये लोग चाहेंगे तो ये वो चीज़ें भी फेयर होंगी, मतलब दिख रही हैं ईजिली। तो आप लोग उसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो राकेश गोस्वामी सर की जो जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें 10 या 11 प्रैक्टिस सेट हुआ होगा, तो उसमें भी जो है आप लोग देखते रहिए। वहाँ प्लेलिस्ट बना दिया गया है और यहाँ भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों में प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीरियल बाय सीरियल जो है चीज़ें पढ़ रही हैं वहाँ, तो आप लोग जो है जाइए और देखिए और इन चीज़ों से सीखने का प्रयास करिए। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी क्लास